अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शुएब रज़ा और आप अपना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हकीकत वर्ल्ड। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से बनाया, मगर इंसान को लातदाद नेमतों से भी नवाज दिया। अल्लाह ताला ने इंसान को दिमाग जैसी अजीम नेमत से भी नवाज रखा है। दोस्तों, हमारा दिमाग एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम आसमान को भी छू सकते हैं और हमारा यही दिमाग हमारी ज़िंदगी भर के ज़वाल का सबब भी बन सकता है। इसका इन्हिसार है कि इंसान अपने दिमाग का इस्तेमाल कैसे करता है। आज की वीडियो में हकीकत वर्ल्ड आपको इंसानी दिमाग की साइकोलॉजी के कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने जा रहा है जो शायद पहले आप नहीं जानते होंगे, इसलिए हमारी वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, इंसान को किसी मकसद के तहत इस दुनिया में भेजा गया है। हर इंसान के अपनी ज़िंदगी में कई मकासद होते हैं जिनको अचीव करने की खातिर वो सारी ज़िंदगी मेहनत करता है। कुछ इंसान होते हैं जो दूसरों को अपने गोल्स बता देते हैं कि वो ज़िंदगी में आगे क्या करना चाहते हैं। एक स्टडी के मुताबिक अगर आप अपने गोल्स किसी दूसरे शख्स को बता देते हैं तो उससे आपके इस मकसद को अचीव करने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि आपकी मोटिवेशन कम हो जाती है। कुछ शख्स ऐसे होते हैं जो हसद करते हैं या हमें उस मकसद को हासिल करने में डीमोटिवेट भी कर देते हैं। दोस्तों, दौलत तो एक आनी जानी चीज़ है। इंसान इस दौलत को इकट्ठा करने में कई गलत काम कर बैठता है। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी कमाई से अमीर बनते हैं और कुछ लोगों को विरासत की तरफ से इतनी दौलत मिलती है जो उनको मिलियनर बना देती है। 2018 की एक साइकोलॉजी स्टडी के मुताबिक वो लोग जो अपनी दौलत खुद कमा के मिलियनर बनते हैं वो उन लोगों से ज़्यादा खुश ज़िंदगी गुजारते हैं जिनको दौलत विरासत में मिली होती है, क्योंकि अगर इंसान जिस चीज़ में मेहनत करे और वो उसको मिल जाए तो इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी। इंसान की ज़िंदगी में कई मसाइल चलते रहते हैं। इंसान कभी खुश होता है तो कभी उदास। इन उदासियों की कई वजूहात हो सकती हैं जो इंसान को अंदर ही अंदर से खोखला कर देती हैं। आजकल डिप्रेशन एक बीमारी की सूरत में पूरी दुनिया में फैल चुका है, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। एक स्टडी के मुताबिक फ्रांस दुनिया के ज़्यादा डिप्रेस्ड कंट्रीज में पहले नंबर पर है। फ्रांस के हर 5 लोगों में से एक बंदा डिप्रेशन का शिकार है। हमें भी चाहिए कि अगर कोई डिप्रेस्ड हो तो उसको खुश रखने की कोशिश करें। दोस्तों, साइकोलॉजी की वैसे तो आजकल कई बीमारियां पूरी दुनिया में इंसानों के दिमागों में फैल चुकी हैं। इनमें से कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको सुनकर इंसान दंग रह जाता है कि ये एक साइकोलॉजी की बीमारी है। दोस्तों, साइकोलॉजी की एक अजीब बीमारी है जिसका नाम फैंटोम वाइब्रेशन सिंड्रोम है। जिस शख्स को यह बीमारी होती है उसको ऐसे लगता है कि उसके आसपास बैठे लोगों के मोबाइल फ़ोन वाइब्रेट कर रहे हैं, हालांकि वो वाइब्रेट नहीं कर रहे होते। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कई फ़नी लोग और कॉमेडियंस होते हैं जिनकी कॉमेडी और फ़नी बातें सुनकर इंसान लुत्फ़अंदोज़ होता है। वो हमेशा लोगों को हंसाते रहते हैं, मगर इसके पीछे भी एक साइकोलॉजी फैक्ट है। एक स्टडी के मुताबिक कॉमेडियंस और फ़नी लोग एवरेज लोगों से ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, मगर वो अपनी डिप्रेशन किसी को शो नहीं करते। बज़ाहिर तो वो हमें खुश लगते हैं, मगर उनके दिल में कई उदासियाँ होती हैं जो वो हमसे ज़ाहिर नहीं करते। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें।